सो वी वर डूइंग फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात की। उसमें हमने एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा सीखा था। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जीओसी, उसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। उन्हीं को हम एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो। उसके बाद वो दो पाथ्स फॉलो करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो आज का टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक वो है जीओसी। उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक को अगर हम रिलेट करेंगे तो ये है इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट्स का मतलब है मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। अगर इन दो का हम मिला के देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स को अगर इन दोनों को हम मिला के देखेंगे तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लग जाता है। और कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी वजह से हमें पता चल जाता है? इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितनी है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। या तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। वो किसकी वजह से पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके जो टाइप्स है, सबसे पहला टाइप है परमानेंट। क्या है? परमानेंट। परमानेंट। उसके बाद टेम्पोरेरी। परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब है जब भी ये किसी मॉलिक्यूल में एक बार ऑपरेट करते हैं। कौन? परमानेंट इफेक्ट्स। जब भी ये किसी मॉलिक्यूल में एक बार ऑपरेट करते हैं तो ये हमेशा ही ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा ऑपरेट। और जो टेम्पोररी है ये खाली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ऑपरेट करते हैं। और जो ही अटैकिंग रिएजेंट गायब होगा तो ये इफेक्ट भी गायब होता है। तो क्या होते हैं परमानेंट इफेक्ट्स? when it operates once then it operates always. It always operates in a molecule. जब भी ये किसी मॉलिक्यूल में एक बार ऑपरेट करता है तो ये ऑलवेज ऑपरेट होता है। अब हम टेम्पोरेरी की बात करेंगे। टेम्पोरेरी खाली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है। इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जो ही अटैकिंग रिएजेंट गायब होगा तो ये इफेक्ट भी गायब होता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट इफेक्ट्स में कौन कौन सा इफेक्ट आता है। परमानेंट इफेक्ट में जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन इफेक्ट। ये कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप है, दूसरा इफेक्ट है परमानेंट में, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। और इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। इन दो में थोड़ी सी डिफरेंस है, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है। आज हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना है। आज हम खाली इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम रेजोनेंस पे आएंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे। जो तीसरा टाइप है इसमें वो है हाइपर कंजुगेशन। तीसरा इफेक्ट जो है वो है हाइपर कंजुगेशन, जो कि कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं।
तो परमानेंट में कौन कौन सा इफेक्ट आता है? एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। उसके बाद आता है रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। अब टेम्पोररी की बात करेंगे। टेम्पोररी में जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है, ये हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। जो दूसरा इफेक्ट है वो है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो ये किनकी बात हो रही है? परमानेंट और टेम्पोररी। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। आज हम खाली डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जो परमानेंट में सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पे आने से पहले हमने थोड़ा सा बेसिक जानना है जो कि हमने इसमें यूज करना है। सबसे पहले हम बेसिक्स जो इसमें हम यूज कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे। जो इसमें बेसिक्स है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ए ने बॉन्ड बनाया हुआ है बी के साथ, ये ए का इलेक्ट्रॉन है, ये बी का इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। अगर हम मान के चलेंगे जो बी है इसकी शक्ति ज्यादा है किससे? एज कंपेयर टू ए, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की। तो इसका मतलब क्या है? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स कि एक एटम की कितनी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि एक एटम की कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी शक्ति ज्यादा होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, तो उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself। इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर हम यहां पे फॉर एग्जांपल ये है कार्बन चेन, वैलेंसी खुद सेट करना, सेटिस्फाई करना है इसमें, यह है कार्बन चेन। यहां पे अगर हम बात करेंगे, यहां पे जो यहां से भी एटम है कार्बन, यहां से भी कार्बन एटम है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड होगा वो दोनों साइड से सिमिलर होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हम काय से डिनोट करते हैं? किससे? काय से। यहां पे होल्ड दोनों साइड से सिमिलर है, यहां से भी कार्बन एटम है, यहां से भी कार्बन एटम है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? डेल्टा काय इक्वल टू 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है क्योंकि यहाँ पे होल्ड दोनों साइड से सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन ऐड करेंगे, क्या करेंगे? फ्लोरीन ऐड। फ्लोरीन की वजह से क्या है? फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4, जो कि हम पॉलिंग स्केल में देखते हैं, इसमें पॉलिंग स्केल में। और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी खाली 2.5 है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसी को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है? ये फ्लोरीन जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है,
लेकिन यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या होता है इसकी वजह से सिग्मा पोलराइजेशन, सिग्मा पोलराइजेशन। लेकिन जो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे वो अपने बैलेंस शेल को लीव नहीं करते। कहां पे? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लीव देयर बैलेंस शेल। ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने बैलेंस शेल को लीव नहीं करते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन में अगर हम देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने बैलेंस शेल को लीव करके दूसरे बैलेंस शेल में जाते हैं, लेकिन जो दूसरा एटम है उसके बैलेंस शेल में जाते हैं। यहाँ पे खाली यहाँ पे सिग्मा पोलराइजेशन होती है, यहाँ पे आयनाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है, खाली पोलराइजेशन होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने बैलेंस शेल को लीव नहीं करते हैं, खाली शिफ्ट हो जाते हैं किसकी ओर? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके बाद अगर हम फैक्टर की बात करेंगे जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, उसमें क्या आता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसका मतलब क्या है? जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? यहां पे अगर न्यूक्लियस है, ये एस है, एस ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल इसमें ज्यादा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा रहने की होगी किसमें? एस ऑर्बिटल में है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस करीब है एस ऑर्बिटल से एज कंपेयर टू पी। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें ज्यादा रहना चाहेगा? इस एस ऑर्बिटल में, क्योंकि न्यूक्लियस करीब है इसका, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसी को हम परसेंटेज एस कैरेक्टर कहते हैं। अगर हम sp2 और sp3 की बात करेंगे, sp में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो होता है 50%। sp2 में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो होता है 33.3%। sp3 में 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। अब हम ऑर्डर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन। अगर इसको याद रखना है सिंपल वर्ड्स में तो फोन करके याद रखो, FON फोन, तो ये इजिली याद रहेगा ये ऑर्डर। इसके बाद जो मॉडिफाइड ऑर्डर है इसका, मॉडिफाइड ऑर्डर क्या है? मॉडिफाइड ऑर्डर, उसमें सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन sp, फिर आता है नाइट्रोजन sp2। यहां पे अब प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद नाइट्रोजन sp2 के बाद कार्बन sp आता है, तब फिर आता है नाइट्रोजन sp3, उसके बाद आ जाता है कार्बन sp2 और उसके बाद कार्बन sp3, फिर आता है हाइड्रोजन। यह है इसका मॉडिफाइड ऑर्डर। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? कहां पे? यहां पे पहले नाइट्रोजन आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है? कार्बन। यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों है? कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? sp, नाइट्रोजन sp3 से। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? परसेंटेज एस कैरेक्टर डोमिनेट्स। उसकी वजह से कार्बन sp पहले आ जाता है और नाइट्रोजन sp3 बाद में आ जाता है। ये इसका मॉडिफाइड ऑर्डर है। क्या है? मॉडिफाइड ऑर्डर।
तो बेसिक्स में हमने जाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानेंगे, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन, ये भी बेसिक्स है इसका। बेसिक में जो पॉइंट यूज होता है इसको जानना जरूरी है। उसके बाद हम आएंगे इंडक्टिव इफेक्ट पे। सबसे पहले जाना है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे ये क्या होता है। अगर हम पोलराइजेशन को डिफाइन करेंगे, पोलराइजेशन मीन्स पार्शियली और partial or complete polar separation of positive and negative electric charges in a nuclear, atomic, molecular or chemical system। तो क्या होता है पोलराइजेशन, पार्शियल या कंप्लीट पोलर सेपरेशन जब होगी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस की, किसमें, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर और केमिकल सिस्टम में। जब भी किसी केमिकल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होंगे, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या होगी, पोलर सेपरेशन होगी, जहां पे पोलैरिटी डेवलप होगी और फिर उनकी सेपरेशन होगी किसमें, केमिकल सिस्टम में, उसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। यहां पे दूसरा वर्ड है पोलर। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे पोलैरिटी को, इसको पोलैरिटी को, पोलैरिटी सिंपली मीन्स सेपरेशन ऑफ चार्जेस अलोंग ए बॉन्ड। क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस अलोंग ए बॉन्ड। तो क्या होती है पोलैरिटी, क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अलोंग ए बॉन्ड, इसको हम पोलैरिटी कहते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स इसका। अब हम आएंगे डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो पहला पॉइंट है इसमें, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, नॉट थ्रू पाई बॉन्ड्स। ये क्या ऑपरेट होते हैं, खाली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट खाली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कार्बन चेन है, यह है कार्बन चेन, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे यह है सिग्मा बॉन्ड्स, इन्हीं के थ्रू ये ऑपरेट होगा। अगर पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं करेगा ये। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे याद रखना, जो पहला पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट का, ये ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, नॉट थ्रू पाई बॉन्ड। जो दूसरा पॉइंट है इसमें, वो है ड्राइविंग फोर्स का। क्या है, ड्राइविंग फोर्स का कंसेप्ट। ड्राइविंग फोर्स मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे कार्बन चेन है, यहां पे ऐड करेंगे फ्लोरीन को, यहां पे रेफरेंस पॉइंट बैलेंस ही खुद सेटिस्फाई करना। यहां पे अगर हम देखेंगे किसके बारे में, यह है कार्बन चेन की बात हो रही है, और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान के चलना है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रेफरेंस पॉइंट मान के चलना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होती है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो है 4, कार्बन की, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो है 2.5। इसकी वजह से क्या होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होती है। तो इस पे फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने वैलेंस शेल को लीव नहीं करते हैं, खाली शिफ्ट होते हैं, खाली पोलराइज होते हैं, खाली पोलराइजेशन होती है यहाँ पे।
लेकिन वो अपने बैलेंस शेल को लीव नहीं करते हैं। तो ये हमने यहां पे याद रखना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन अप टू कार्बन 4 होता है, अप टू कार्बन 4 इन ए कार्बन चेन। पोलराइजेशन कहां तक होगी? अप टू कार्बन 4। बियॉन्ड कार्बन 4 पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल। बियॉन्ड कार्बन 4 polarization is negligible। तो फ्लोरीन की वजह से यहां पे पोलैरिटी डेवलप होती है। जो ये कार्बन है, जो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहां पे बियॉन्ड कार्बन 4 पोलराइजेशन नेग्लिजिबल है। खाली अप टू कार्बन 4 क्या होता है? पोलराइजेशन। तो ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। अगर हम यहां पे देखेंगे, कार्बन पे फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो बगल वाला कार्बन होगा, एडजेसेंट कार्बन होगा, इस पे थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा? मोर इफेक्ट होगा इस पे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। इन कार्बन पे लेस इफेक्ट आएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये करीब है फ्लोरीन, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये कार्बन इसके करीब है, तो इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। और जो दूसरा बगल वाला कार्बन होगा, इस पे थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा। और जो ये कार्बन है, इन पे बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमने पोलराइजेशन की बात की। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हमेशा मूव करते हैं एक कार्बन चेन में फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या होता है? कार्बन चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट करते हैं, वो मूव हो जाते हैं फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, अगर हम आयोनाइजेशन की बात करेंगे, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है? यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? ये ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में पोलराइजेशन होते हैं खाली, यहां पे आयोनाइजेशन नहीं होते हैं। आयोनाइजेशन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीटली लीव करते हैं, कंप्लीट लीव करके दूसरे एटम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे खाली कंसेप्ट है किसका? पोलराइजेशन का। किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट में। यहाँ पे आयोनाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पोलराइजेशन की बात हो रही है। क्योंकि पोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल को लीव नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अपने वैलेंस शेल को लीव नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन का कंसेप्ट है ही नहीं। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के बारे में, इसमें सबसे पहला टाइप है प्लस आई इफेक्ट, और जो दूसरा है वो है माइनस आई इफेक्ट। अब हमने ये जानना है प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। जब भी
किसी एटम या किसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन की ओर शिफ्ट करेगा, तो उसमें क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी एटम या ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी एटम या ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन में शिफ्ट करेगा, तो उसमें क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। और उसके बाद माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है? जब किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच कर लाएगा। क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन से अपनी ओर। उसमें क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। अगर हम एग्जांपल से देखेंगे माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट किसमें होता है? जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये होता है एनाइंस और एक होता है एनाइंस में और होता है अल्काइल ग्रुप्स में। किसमें? एनाइंस और अल्काइल ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल O नेगेटिव, CO हेलोजेनस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स, एंड कैटाइंस में। अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे माइनस आई में, हेलोजेनस तो पता है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद अगर हम देखेंगे OH में होता है NO2, NH2 जिसमें भी नाइट्रोजन होंगे, OAR, NH4 पॉजिटिव, NH3 में होगा जिसमें भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होंगे, और जो हेलोजेन्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। ये अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट किसमें होता है। अगर हम यहां पे बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे ऑक्सीजन होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन। यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। ऑक्सीजन जो है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर। क्या करता है? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। उसकी वजह से क्या होती है? पोलराइजेशन होता है। यहां पे जो ये कार्बन है और ये कार्बन, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे कम इफेक्ट होगा इन कार्बन पे, इस पे सबसे ज्यादा कम इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस आई। किसकी वजह से? इस ऑक्सीजन की वजह से है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या शो होता है? माइनस आई। इसके बाद अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम इस पे ऐड करेंगे O नेगेटिव, क्या करेंगे? O नेगेटिव ऐड। O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन चेन की ओर शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन चेन की ओर शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से जो शिफ्ट करता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ओर? कार्बन चेन की ओर। उसमें क्या शो होता है? प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। अगर अब हम COO नेगेटिव लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे? COO नेगेटिव। ये भी एनाइन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये भी क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा इस कार्बन चेन की ओर। उसके बाद अगर हम अल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे, अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स को ऐड करेंगे, तो अल्काइल्स भी क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हैं किसकी ओर? कार्बन चेन की ओर। तो ये भी क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। अगर हम यहां पे बात करेंगे, इस R के बदले हम CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, जो भी हम यूज करेंगे। अगर हम CH3 की बात करेंगे, CH3 भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता है किसकी ओर? कार्बन चेन की
ओर, तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों है? जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी है, 2.5, और जो हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 2.3। स्लाइट डिफरेंस है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में। जो कार्बन होता है ये इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर थोड़ा खींचता है, क्या करता है, खींचता है। उसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता है, फिर तभी ये इसको डोनेटिंग ग्रुप कहलाया जाता है। तो ये क्या काम करता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन चेन की ओर शिफ्ट करता है और प्लस इफेक्ट शो करता है। अगर हम अब दूसरी एग्जांपल लेंगे, यहां पे अगर हम यहां पे जोड़ेंगे NO2, क्या जोड़ेंगे, NO2, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। NO2 भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। अगर यहां पे OH जोड़ेंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसके बाद अगर हम यहां पे ऐड करेंगे NH2, यहां पे अगर हम ऐड करेंगे NH2, तो ये भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये किसकी बात हो रही है, प्लस आई और माइनस आई की बात हो रही है। अगले लेक्चर में हम प्लस आई और माइनस आई डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सिंपली बात की इंडक्टिव इफेक्ट की। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जाना, उसके बाद बेसिक्स के बारे में, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा जाना, और फिर पोलराइजेशन के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और पोलराइजेशन क्या होती है। उसके बाद हम आ गए इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट पे हमने सबसे पहले जाना कि ये खाली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट नहीं होता है, खाली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था इसमें वो है ड्राइविंग फोर्स का। ड्राइविंग फोर्स सिंपली मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसमें क्या, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं विदाउट लीविंग देयर वैलेंस शेल। किसकी ओर शिफ्ट होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट होते हैं। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट जो देखा वो पोलराइजेशन के बारे में बात की हमने। पोलराइजेशन खाली अप टू 4 कार्बन तक होती है, बियॉन्ड 4 कार्बन ये नेग्लिजिबल होता है, 4 कार्बन तक ही महदूद है ये। और उसमें हमने क्या देखा है, उसमें हमने जाना है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये खाली 4 कार्बन तक होता है। जो कार्बन होता है उसमें, किसमें, जो बगल वाला कार्बन होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, उसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होती है, और जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं फिर उसमें थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में हमने बात की जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट्स फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद जो 5वां कंसेप्ट हमने देखा वो है आयनाइजेशन का। आयनाइजेशन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने वैलेंस शेल को लीव करते हैं। लेकिन आयनाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे खाली पोलराइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है। आयनाइजेशन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने बैलेंस शेल को लीव करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने बैलेंस शेल को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लीव नहीं करते हैं, खाली थोड़ा सा शिफ्ट होता है। उसमें क्या होती है, पोलराइजेशन। उसके बाद हमने बात की टाइप्स के बारे में, प्लस आई और माइनस आई के बारे में। तो प्लस आई के बारे में हमने जाना है कि जब भी कोई ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन की ओर शिफ्ट करेगा तो उसमें क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच कर लाता है, उसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो हमने देखा
और उसके बाद हमने थोड़े से क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस में देखे कि मतलब कौन कौन सा ग्रुप शो करता है प्लस आई और कौन सा ग्रुप शो करता है माइनस आई। इसके बाद एक और पॉइंट है, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को पोलराइजेशन के बेस पर डिफाइन करेंगे, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को पोलराइजेशन के बेस पे डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond। पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड की होगी किसकी वजह से? जो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड होगा उसकी वजह से पोलराइजेशन चल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन चेन है, यह कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, वैलेंस खुद सेटिस्फाई करना, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा जब इस पे पोलराइजेशन होगी। क्या होगी? पोलराइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फ्लोरीन की ओर, उसकी वजह से इन पे भी क्या होता है? इन एडजेसेंट बॉन्ड्स पे, एडजेसेंट मींस नेबरिंग बॉन्ड्स, जो नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड्स होंगे इन पे भी पोलराइजेशन होती है, उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो ये किसके बेस पे? पोलराइजेशन के बेस पे इंडक्टिव। लास्ट में डिटेल के साथ वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे और प्लस आई और माइनस आई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स।